देहरादून में आयोजित परिवहन विभाग कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को दिखाई हरी झंडी। 6 लोगों को सब्सिडी के चेक भी दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को आएंगे हल्द्वानी। रामलीला मैदान में होगी विशाल जनसभा। तैयारियों में जुटे दिग्गज नेता। देहरादून में 16 करोड़ की लागत से बनी सड़क धराशायी। महज 16 दिन पहले ही शुरू हुआ था निर्माण। गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल। उत्तराखंड के 11 जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दी फ्लैश फ्लड की चेतावनी। प्रशासन अलर्ट मोड पर। मसूरी में मूसलाधार बारिश का कहर। मलबे में समाया रेस्टोरेंट। 2025 की तबाही का दर्द फिर हुआ ताजा। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी ली। उन्होंने सीएम के विभिन्न जिलों के स्थित बंद सड़क मार्गों, नदियों के जलस्तर, जलभराव, राहत बचाव कार्य और प्रशासन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी सचिव आपदा प्रबंधन देश भर में वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राज्य और जिला स्तर के सभी आपातकालीन परिचालन केंद्र को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए। साथ ही हर घटना की लगातार निगरानी करने और किसी भी आपदा स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देहरादून में नंदा की चौक के पास बना नया पुल मानसून की बारिश में धराशायी हो गया। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनाया गया था, लेकिन बारिश के बीच पुल की अप्रोच रोड का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे भ्रष्टाचार का सीधा उदाहरण बताया है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में नए पुल में गड्ढा बढ़ा। 16 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। कांग्रेस का धामी सरकार पर करारा तंज। डबल इंजन सरकार में सब कुछ हजम। डबल इंजन सरकार के शासन में विकास के बड़े बड़े दावों के बीच देहरादून में नंदा की चौकी के पास बना नया पुल मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया गया था, लेकिन बारिश के बीच पुल के अप्रोच रोड का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। सुरक्षा के मद्देनजर पुल पर यातायात रोक दिया गया और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू किया गया। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपने क्षतिग्रस्त पुल का वीडियो शेयर कर कहा है कि प्रधानमंत्री जी का अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा जनता के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों के लिए था, जिसका प्रमाण देहरादून का ये पुल है जो एक बरसात भी नहीं झेल पाया। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर मौके पर भारी विरोध जताया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने धरना देकर कहा कि बीजेपी शासन में राज्य में किस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये धंसा हुआ पुल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। धस्माना ने तंज कसते हुए कहा कि ये ऐसी सरकार है जिसमें देवस्थानों के चढ़ावे से लेकर रेत बजरी और पुल निर्माण में भी भ्रष्टाचार हो रहा है और सब कुछ हजम हो जा रहा है। वहीं इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पुल के अप्रोच रोड का हिस्सा धंसने से आवाजाही बाधित हुई है, जिसकी जांच कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। 16 करोड़ रुपए तोंद बह गए, जिसकी सबसे बड़ी तोंद उसके पेट में। तोंद किसकी है? भाजपा सरकार में सबसे बड़ी, उसके पेट में गए।
इनको सरिया, रेत, बजरी, ईंट, गारा, पत्थर सब हजम है। ये इतने बेशरम है, इनको राम का चढ़ावा हजम, केदार का 223 किलो सोना हजम, बद्रीनाथ जी मोक्ष धाम का चढ़ावा हजम, और नंदा की चौकी का पुल, प्रेमनगर का पुल, इसका जो माल है 16 करोड़ रुपए, वो भी हजम। तो ये बेशरम लोग हैं। पूरे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसके भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। सितंबर 2025 की भारी बारिश में नंदा की चौकी के पास बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका 16 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण कर हाल ही में इसे खोला गया था। लेकिन पुल के अप्रोच रोड का बड़ा हिस्सा धंसने से उस गुणवत्ता पर बड़े सवाल हो रहे हैं, जिसके साथ कोई समझौता नहीं होने का दावा सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले की जांच कर जवाबदेही तय होती है या राज्य का करोड़ों रुपया ऐसे ही पानी में बर्बाद होता रहता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और देहरादून में नंदा की चौकी पर बने नवनिर्मित पुल को लेकर उठे सवालों के बीच लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुल पूरी तरीके से सुरक्षित है और भारी बारिश के कारण केवल अप्रोच रोड का एक हिस्सा धंसा है, जिससे दुरुस्त कराने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पीडब्ल्यूडी सचिव ने कहा कि मुख्य अभियंता को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है और जांच में अगर किसी भी अधिकारी या फिर ठेकेदार की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि पुल नहीं टूटा है, पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। उसकी अप्रोच धंस गई है एक पार्ट में। दूसरा, जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी बनाया, जो रिसेंटली हमने चालू किया था, उसमें किसी में भी कोई इशू नहीं आया है अभी तक, जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें। कल रात में जो ज्यादा बारिश आई है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो बहाव है पानी का, वो उस तरफ चला गया और वहां पे नीचे से उसने स्कावर करके कटिंग किया है, जो अभी हम लोग ऊपर से देख नहीं पा रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। उसकी वजह से पूरा वो जो अंदर उसके मिट्टी और बाकी सारे मटेरियल डाला गया था, आरबीएम था, वो निकल गया उसमें से, इस वजह से वो धंस गया। तो इसमें दो चीजें हैं जो अलग अलग जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला कि ये सड़क रेस्टोर की जाए, अप्रोच उसको सही कर दी जाए, उस पे हमारी टीम काम कर रही है लगातार। बहुत सारी मशीनें, टिप्पर, बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। और जो पानी का बहाव है उसको थोड़ा ठीक किया जाए, जिससे कि फर्दर डैमेज नहीं हो, कोई और रिस्क नहीं आए। और देहरादून में भारी बारिश के बीच जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिलाधिकारी आशीष चौहान खुद सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं। डीएम ने नंदा की चौकी, मालदेवता और मसूरी रोड समेत कई संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। नंदा की चौकी पर क्षतिग्रस्त हुई पुल की अप्रोच रोड को 3 घंटे के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। वहीं काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो डैमेजेस है उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए मेरे द्वारा इन तीनों स्पेसेस को देखा गया, प्लेसेस को देखा गया। नंदा की चौकी वाले ब्रिज में जल्दी ही कनेक्टिविटी रिस्टोर हो रही है। सिमिलरली जो मसूरी में एक रीसेंट लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, उसमें अभी मेरी जो इन डिटेल इस पर बातचीत हुई, उसमें ये समझ में आ रहा है कि 2 लेन बनाने के लिए लगभग 10 से 15 दिन में इसे खोल दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। बाकी अभी कनेक्टिविटी थ्रू कर दी गई सिंगल उस पर। और सिमिलरली जो रिटेनिंग वॉल बनाते हुए इसे प्रॉपर तरीके से रेस्टोर किया जाना है, उसमें लगभग 2 माह के आसपास का समय लगेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़ फास्ट मैनर में डिपार्टमेंटल लेवल पे की जा रही है। मसूरी के स्प्रिंग रोड पर भारी बारिश के कारण एक मकान पर 2 पेड़ और पुश्ता ढहकर गिर गया है और हादसे में मकान की छत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और मलबा घर के अंदर तक पहुंच गया। गनीमत रखी कि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वुड कटर की मदद से पेड़ों को हटाकर राहत कार्य शुरू किया गया। बाद में वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और नायब तहसीलदार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। और लगातार हो रही वर्षा के कारण टिहरी के
भिलगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए नगर पंचायत घनसाली ने नगर क्षेत्रों में लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कराया। आम जनता से अपील की गई है कि वे नदी, गदेरों और नालों के पास नहीं जाए और सतर्क रहे। साथ ही नदी जल स्तर बढ़ने की स्थिति में तत्काल सुरक्षित स्थानों पर चले जाए और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में प्रशासन और नगर पंचायत के निर्देशों का पालन करें। और काशीपुर में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 8 अगस्त को हल्द्वानी में रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की विशाल जनसभा को लेकर जानकारी दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि जनसभा में उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। जनसभा में प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के साथ साथ स्थानीय और जन सरकारों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। चुनाव का जहां तक प्रश्न है, जनता इस प्रदेश में भी और पूरे देश में बदलाव चाहती है। बदलाव इसलिए चाहती है कि इस सरकार की अराजकता से जनता दुखी है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्या क्या सपने दिखाए गए थे, स्वर्णिम दिनों के सपने दिखाए गए थे, और जो जनता के अपने दिन थे वो दिन भी उनके चले गए हैं। बच्चों को रोजगार नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, शिक्षा नीति का ये हाल है कि छात्रों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। और सरकार इतनी असंवेदनशील है कि उन्हीं छात्रों को कभी आतंकवादी बताती है, कभी पाकिस्तानी बताती है। और स्थिति यह है कि एक तरफ आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नाटक किया और अगले दिन इनके सारे सांसद उसका, धर्मेंद्र प्रधान का ऐसा स्वागत उन्होंने किया, मुकुट पहनाया जैसे कि कोई बहुत बड़ी विजय करके आए। तो छात्र इस सारी चीजों से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और टिहरी के जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थटियूड में युवाओं की आवाज बुलंद हुई, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा संवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को बेबाकी से रखा। संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने खेल मैदान की कमी, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का अभाव और कंप्यूटर शिक्षा के लिए संस्थानों की कमी जैसे अहम मुद्दे उठाए। आज हमारे पार्टी के जो पूरे प्रदेश भर में युवाओं को 2027 के लिए हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, युवाओं के बीच में जाके उनकी समस्याएं, वो उनकी जो सोच है कैसे बदल जा सकती है, इसके चलते हुए हम पूरे प्रदेश भर में युवा संवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज मैं थतियोड़ मुख्यालय में अपने इस युवा साथियों का कार्यक्रम में आया हूँ और यहाँ पे देखा मैंने युवाओं के बीच में 27 के लिए बहुत उत्साह है। और वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः हम 27 को इन युवा साथियों के साथ हम 27 पुनः फतेह करेंगे। देखिए, कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में विधानसभा स्तर का युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा बड़े भाई मुलायम सिंह रावत थे। इन्होंने यहाँ पर युवाओं के साथ संवाद किया, उनकी समस्या उन्होंने अपनी समस्या भाई मुलायम सिंह रावत बताई। उन्होंने क्षेत्र जनप्रतिनिधियों से और अपने स्तर से निराकरण करने का प्रयास किया और काफी संख्या में यहाँ पर युवा हमारे दूर दराज क्षेत्र आए थे। और भारी बारिश के कारण आज हमारे सकलाना नेनबाग क्षेत्र के जो कई युवा आ रहे थे, वो कई लोग रास्ते में आए और सड़कें काफी जगह क्षतिग्रस्त भी है। जी, छात्र संख्या तो काफी थी, लेकिन बारिश के कारण बता रहा हूँ आपको पहले की बारिश थी और क्षतिग्रस्त कई जगह रोड हो रखी है हमारी। युवा समाज, जो युवा है वो विकसित भारत के वर्तमान भविष्य की शक्ति है, जिसमें सभी युवा साथियों को एकजुट होकर क्षेत्र का विकास हो, चाहे शिक्षा का विकास हो, एक भावना से अपने विचार रखने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। जहाँ गलत है वहाँ गलत का विरोध करना चाहिए, जहाँ सही है वहाँ सही का साथ देना चाहिए। 70-80 बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया है, जैसे 12th, 1st, 2nd, 3rd और 12वीं पास के भी और 10वीं पास के भी जितने भी बच्चे हैं। और जो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति से
पास हुए उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया। हल्द्वानी में मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटि हित बनाने के लिए विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इसी के तहत लगभग 47,000 ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजा जा रहा है जिनके विवरणों में कमियां पाई गई है। बीएलओ घर घर जाकर नोटिस वितरित कर रहे हैं। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एपी वाजपेयी ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं को 1 हफ्ते के भीतर दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि समय रहते मतदाता सूची में सुधार किया जा सके। देखिए, हम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसी के क्रम में एसआईआर का जो फेज 2 है उसमें हम लोग 14 जुलाई को एक मतदाता केंद्र पर जो हमारी मतदाता सूची है उसका आलेख प्रकाशन कर चुके हैं और इसी के क्रम में लगभग 47,000 के आसपास जो एसआईआर के दौरान एनोमलीज पाई गई हैं उन मतदाताओं को नोटिस निर्गत किए गए हैं और नोटिसों की इस समय तामीली का कार्य चल रहा है। साथ में उसकी सुनवाई के लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है और उनको अपने अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा इसमें निर्धारित की गई है और बीएलओ के माध्यम से भी चीजों का सत्यापन किया जाना है। चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार एक अलग ही अंदाज में नजर आए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पल्सों के औचक निरीक्षण पर पहुंचे डीएम ने न सिर्फ स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया बल्कि खुद शिक्षक बनकर बच्चों को सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया। डीएम ने छात्र छात्राओं को हड़प्पा सभ्यता और नदियों के किनारे विकसित हुई प्राचीन सभ्यताओं के बारे में विस्तार से समझाया और इसके अलावा उन्होंने लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के घर जाकर ड्रॉप आउट रोकने और विद्यालय में स्थापित ज्ञान केंद्र का बेहतर उपयोग करने के कड़े निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे स्कूल में ज्ञान केंद्र की स्थापना हुई जिससे हमें पढ़ाई में बहुत ही सुविधा मिलती है। यहाँ पर जब हमारे कोई पीरियड खाली रहते हैं तो हम सर लोगों से चाबी मांगते हैं और यहाँ पर मैं लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ तो कोई भी बच्चा यहाँ पर आके पढ़ सकता है। हम उसको यहाँ पर अच्छे से लाइट है, यहाँ पर जो भी बच्चा चाहे वो अच्छे से पढ़ सकता है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ज्ञान केंद्र की स्थापना की जिससे कि हमें पढ़ाई में बहुत ही सुविधा होती है और हम इसीलिए हम सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। और नंदा की चौकी पुल का मामला है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है। अप्रोच रोड धंसने के मामले में जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। सचिव पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और इसी के साथ 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। नंदा की चौकी पुल मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अप्रोच रोड धंसने के मामले में जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। सचिव पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को रिपोर्ट दी जाएगी। तो देखिए, नंदा की चौकी पुल का ये पूरा मामला है और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपिका, देखिए, नंदा की चौकी पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने की बात सामने आई है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अंकिता, जिस तरीके से आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास प्रेम नगर में टोंस नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है जो कि 16 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ था, उसे 1 साल भी नहीं हुआ था और जो उसकी अप्रोच रोड है वो धंस जाती है। उसमें जो बड़े गड्ढे जाते हैं जिससे शासन प्रशासन की जो टीम है वो वहां पर आकर मिट्टी और पत्थरों से गड्ढे को भरती है, जिसके बाद ये मामला जो है नेशनल मुद्दा बन जाता है। इसके बाद जो माफ कीजिएगा, इसके बाद जो सचिव है पीडब्ल्यूडी विभाग की पंकज पांडे, उनका ये बयान आता है कि अप्रोच रोड धंसी है, पुल ध्वस्त नहीं हुआ है, पुल बिल्कुल सुरक्षित है और इसमें एक आदेश जारी होता है कि जिसके द्वारा या जिस विभाग के द्वारा ये पुल बनाया गया था, यानी कि मुख्य अभियंता जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के, उनको एक जांच का जो आदेश है वो दिया गया है। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट उनसे मांगी गई है कि आखिरकार इसमें क्या लापरवाही हुई है, कौन अधिकारी इसमें शामिल है जिसके द्वारा ये पुल बनाया गया था और आखिरकार की क्या गुणवत्ता रही इसमें, इसके कारण जो अप्रोच रोड है वो धंस गई। तो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है और जिसकी लापरवाही पाई जाएगी, जो अधिकारी इसमें शामिल रहे होंगे इस काम में, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी इसमें बात कही गई है।
चलिए दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चंपावत डीएम मनीष कुमार के नेतृत्व में ललुआ पानी बनखेल मोटर मार्ग से जलगांव जौतोली मोटर मार्ग का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मार्ग के प्रारंभिक लगभग 400 मीटर हिस्से में सड़क का ढाल काफी तेज पाया गया। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय समिति को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा मानकों के अनुरूप मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया जाए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।